हेलो एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और उस सीरीज़ का आज पहला कांटेदार मुकाबला हुआ है, जिसके अंदर इंग्लैंड ने पहले टॉस जीती है और बैटिंग करने का फैसला किया, जिसका ज़्यादा फ़ायदा इंग्लैंड नहीं उठा सका। 55 पे इंग्लैंड का पहला आउट हुआ था और उसके बाद जो इंडिया है उसने अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया है। जो स्पिनर्स हैं उसने अपना आप दिखाते हुए 145 पे 6 आउट हो गए थे इंग्लैंड के। तो वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि जो इंग्लैंड है वो बड़ी मुश्किल से 200 स्कोर कर पाएगी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो इंडिया का इतिहास ही यही रहा है कि जो टेल एंडर्स हैं वो इंडिया से आउट नहीं होते। हर दफ़ा ये मतलब जो हाथी पूरा मार देते हैं, लेकिन जो इनकी दुम होती है वो इनके गले में पड़ जाती है और उनके गले का फंदा बन जाती है। और आज भी वही हुआ है कि इन्होंने 145 पे 6 आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो इनके टेल एंडर्स हैं वो इस टाइम तक ऑलमोस्ट 40 to 50 स्कोर कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी जो टेल है वो अभी तक इनसे आउट नहीं हुए। वहाँ पे जो भी आ रहा है वो अपना कंट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा स्कोर किसी ने भी नहीं किया, वो 10-15 करते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं, लेकिन वो सबका कंट्रीब्यूशन होता जा रहा है। लेकिन वो जो टेल एंडर्स हैं वो इनसे आउट नहीं हो रहे और इस टाइम पे जो टी ब्रेक है और 215 स्कोर हो चुके हैं। अब ये इमेजिन कर ले कि 145 पे 6 आउट हो जाते हैं और उसके बाद 215 पे जाके इनके अभी 8 आउट हुए हैं। 2 प्लेयर्स अभी जो इनके बॉलर्स हैं, जो इनकी टेल एंडर हैं, वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन 215 स्कोर हो गए। 215 तक तो ठीक है कि यहाँ पे भी इनको आउट कर लें तो भी ये अच्छा होगा। अगर ये 250 या 250 प्लस चले जाते हैं तो फिर ये इंडिया के लिए बड़ा मसला हो सकता है। इंडिया को मुश्किल हो सकती है कि ये, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये इन्होंने 145 पे 6 आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये उस चीज़ का उतना अच्छा फ़ायदा नहीं उठा सके जिस तरीके से इनको फ़ायदा उठाना चाहिए था। ये इनको 200 पे आउट कर देते और उसके बाद जो इनकी बैटिंग है वो बैटिंग आके अच्छा करती और ये इनको 100 प्लस की अगर ये लीड दे देते तो आगे नेक्स्ट टाइम के लिए इनके ऊपर प्रेशर नहीं होना था। नेक्स्ट टाइम भी जो प्रेशर है वो इंग्लैंड के ऊपर ही आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वो जो टेल है वो इंडिया के जो गले का फंदा बन के रह गई है। तो यहाँ पे हम जो पहले जो इंग्लैंड की बैटिंग है उनके जो स्टैट हैं वो देख लेते हैं कि जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो उनके क्या कर पाए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं वो जैक क्रावले। उन्होंने 20 स्कोर किए हैं 40 बॉल्स के ऊपर। ये बैट्समैन सेट हो गए, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई जो सेट हुए बगैर आउट हुए हों, सारे आके सेट हो रहे थे, उसके बाद ये आउट होके जा रहे थे। जो जैक बार्कले हैं इन्होंने 20 स्कोर किए हैं 40 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 30 चौके ही लगाए हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बेन डक्ट। उन्होंने 35 स्कोर किए हैं 39 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए हैं। उसके बाद आते हैं ओली पॉप। ये कुछ नहीं कर सके, 11 बॉल्स के ऊपर सिर्फ उन्होंने 1 रन किया है और उसके बाद ये भी आउट हो गए हैं। तो अब इनके सारा देख सकते हैं कोई भी एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो 50 प्लस गया हो या इवन कि 50 भी की हो। सारे 20-25 करके आउट होते जा रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जो उनका जो टोटल स्कोर है वो हमें एक अच्छा टोटल नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर बंदा आके अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हर बंदा आके यहाँ पे फाइटिंग कर रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर इंडिया के अगेंस्ट आगे टेस्ट मैच खेलना और उनसे जीतना कोई आसान नहीं है। तो इसलिए वो यहाँ पे आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जो फाइटिंग है वो शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हुई है। तो ये ज़्यादा टोटल नहीं है, लेकिन फिर भी एक फाइटिंग स्कोर है। ये 234 हो चुका है और अभी बेन स्टोक अभी यहाँ खड़े हुए हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ जो मार्क वुड हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। मार्क वुड भी 11 स्कोर कर चुके हैं 23 बॉल्स के ऊपर, लेकिन एक अच्छी कंडीशन में अच्छी फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं कि वो उनका अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं। बेन स्टोक हमने देखा है कि ये पहले बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे, क्योंकि इनके साथ कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करे। जिस टाइम पे बेन स्टोक आए हैं उस टाइम पे जो इंग्लैंड है वो बहुत बुरी फॉर्म में चल रही थी, एक कोलैप्स हुआ था, लेकिन वहाँ पे आके बेन स्टोक ने वो कोलैप्स स्टॉप किया है। जिस तरह से हम देखें कि पाकिस्तान की अगर टीम कोलैप्स कर जाती है फिर ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं होता कि वो आके वो उस कोलैप्स को रोक सके, लेकिन बेन स्टोक ने आके उस कोलैप्स को रोका है और बहुत अच्छे तरीके से आगे इनिंग को कैरी किया है। तो यहाँ पे अगर बेन स्टोक की अगर हम देखें तो जो बेन स्टोक हैं उन्होंने 58 स्कोर कर लिए हैं 73 बॉल्स के ऊपर और अभी तक वो खेल रहे हैं। और यहाँ पे बेन स्टोक और मार्क वुड ये दोनों नॉट आउट हैं। और अभी हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो टेल एंडर को कहाँ तक रोक सकती है। अगर ये 250 प्लस हो गया तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना है, क्योंकि जो विकेट की कंडीशन है वो भी यही 200-225 की वाली पिच है। लेकिन ये यहाँ पे इंग्लैंड सारे अपना कंट्रीब्यूशन करते हुए 250 प्लस स्कोर ले गए हैं। तो
वो यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी इंग्लैंड की टेल को कि किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इंडिया की बॉलिंग लाइन को देख लेते हैं कि जो बॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया है। यहाँ पे अगर हम एक नज़र इनके जो बॉलिंग स्टैट पे डालें तो हमें यही लगता है कि यहाँ पे जो पेसर हैं उनको ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिल रही। यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें, जसप्रीत बुमराह आते हैं, उन्होंने सिर्फ 7 ओवर्स किए हैं। जो इनका मेन जो लीड है, जो लीड बॉलर है, उन्होंने सिर्फ 7 ओवर्स किए हैं और 1 विकेट को आउट किया है और 23 रन दिए हैं। 3.28 की इकॉनमी है। और इसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, इन्होंने 4 ओवर्स किए हैं और 28 स्कोर दिए हैं और इनकी 7 की इकॉनमी है और किसी विकेट को भी आउट नहीं किया। तो ये हम जो इनके जो फास्ट बॉलर हैं, ये उन दोनों ने मिलकर 11 ओवर्स किए हैं। और इसके बाद जो तीन स्पिनर के साथ भी गए हुए हैं इंडिया के, तो उन्होंने 18 ओवर कर लिए हैं। लेकिन उसके साथ और जो आउट भी ये स्पिनर्स नहीं किए हैं और इनकी इकॉनमी भी कम है। तो इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, उन्होंने 18 ओवर किए हैं, 18 ओवर्स किए हैं, 4 मैडन ओवर रहे हैं और उनके और 88 रन दिए हैं रविंद्र जडेजा ने और 4.8 की इकॉनमी है और 3 विकेट्स को भी आउट किया है। और इसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने 19.2 ओवर कर लिए हैं और अभी जो टी ब्रेक है वो चल रही है और 61 स्कोर दिए हैं और 2 विकेट्स को भी आउट किया है और 3.15 की इकॉनमी है उनकी। और इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, उन्होंने 13 ओवर्स किए हैं, 33 स्कोर दिए हैं और 2 विकेट्स को भी आउट किया है। तो यहाँ पर हम देखें हैं कि सारी विकेट्स को ही जो स्पिनर हैं उन्होंने आउट किया है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि जो इनकी जो टेल फंसी हुई है, जो इनसे आउट नहीं हो रही, 4 स्कोर तो टेल कर चुकी है, तो ये कब तक इनको आउट करते हैं और कहाँ तक इनको रोक सकते हैं। तो अभी जो टी ब्रेक है वो चल रही है, उसके बाद जैसे ही टी ब्रेक ख़त्म होगी तो ये 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आगे 3rd सेशन हाफ रह चुका है। तो उसके अंदर आज इंडिया जो अपनी बारी खेल सकेगा या नहीं खेल पाएगा, तो ये डिसाइड करेगा कि ये कब तक इन टेल एंडर्स को आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही। जैसे ही ये आज की इनिंग ख़त्म होगी तो इसकी मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे। तो अभी दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।